घर का काल एक बेटो ही कौन सागे जना बाप एक दिया और बेटो न्यारे दिया के ताई जी तो तेगी बड़े दे ताई जी बकी माँ है बाग देर दे कौन दे हाँ, सब मिर्च मसाला दिया, सब खराब मसाला दिया, सगड़ा घर ले जाके लोग बनते हैं, कचरा में डाल दिया। विकास बहुत है विक्रम जी की, बहुत आगे ये मंत्री बनेगा विक्रम जी, तो फिर विकास ही वोट राजकुमार से ले जाएंगे कितना साहब दोनों विक्रम बराबर जी लेके बराबर बराबर की टक्कर है। समझ रहे हो कि मन नहीं लुगाई याद काल मार मोटारा तो मन नहीं बना मोटेरा मारनी पड़े लोग ना मोटारा मारनी पड़े मारे बाप मैडम देगी मन नहीं देना पड़ेगा ठाकर का पक्ष में विक्रम जी जाखड़ के कानून मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में आप खड़ा हाँ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राणासर ग्राम पंचायत में जब लोगों से आप बातचीत कराना आप रुझान है जो जानने की कोशिश करांगा कि कौन कौन सा मुद्दा पर अब की बार राणासर की जनता है जो अपना विधायक चुनाड़ी और उनके हिसाब से कौन सा प्रतिनिधि अब की बार जीत हासिल करके जैसे निकलना और पूरी जी की जानकारी है मैं प्राप्त कराऊंगा। वीडियो के साथ लास्ट तक बना रहो, वीडियो ने एंड तक देखना और शेयर जरूर। हाँ राम राम जी क्या नाम बताओ जी? नाम नू तो अब ईश्वर की दया से है रामकुमार सिंह पीटीआई। ईश्वर की दया से तो तो गुरुजी यहाँ बताओ कि अब की बार राणासर से किन जीत दिला रहे हो? राणासर में दोनों बराबर ही जाएंगे कोई से नहीं कौन दियो दोनों बराबर ही जाएगा। दोनों कौन कौन सा? ठाकर बामण तो ये आम आदमी को भी एक कैंडिडेट तो आम आदमी को आ जाएगा तो वो आगे बढ़ के होगा जो वो खोस लेगो बराबर है बबी घोष के लेके जाएंगे हार लो मत कटिन जागो हमारा मत तो ताने बता देगी आम आदमी जागो आम आदमी के जागो तभी कांग्रेस का विधायक रहे किसों के विकास करे विकास तो नहीं करे खूब विकास हो खूब तो नाराजगी क्या है फिर? नाराजगी सड़क आदि टूटी पड़ा है पानी भी भर रहा है कटे कोई जगह नहीं है कोई बात ढंगी नहीं कर रहा है जैसे कर रहे हैं अब वो को विकास ऊपर है बढ़िया है। हाँ विकास तो खूब है इन्हें यो ओ विकास कौन गए इन विकास कौन मानो किते मैं तो विकास मानू इन विकास मानो दे हाँ बिल्कुल आया कोई विकास आगले विधायक को सीएससी दी है कि शहरा में दिया करे सीएससी दी है अच्छा हॉस्पिटल सीएचसी दी है हाँ देख लो तो विकास तो खूब हो गया एक राणासर गांव में केले आए बढ़िया बताओ हाँ ताऊ जी के बताओ ना ये बड़ी के देश के अगलो सीएचसी मुड़ी के जाए और सौकी दे दियो सीएचसी मिल गया सो के मिल गोगे अब ये की सड़क को नहीं पानी की व्यवस्था को नहीं पानी भर रहा है सौके की है सौके व्यवस्था हमारा है सौके व्यवस्था सौके की व्यवस्था है तो आपकी बार किन विधायक बना रहे हो? मार सरपंच सौके व्यवस्था करे सरपंच करे विधायक किन बना रहे होते? राजकुमार ने बनावा राजकुमार जी बना रहे हो। हाँ विकास सूलो है 5 साल में विकास सूलो है के 5 साल में बहुत जोर को बढ़िया है। तब विक्रम जी जाखड़ खड़ा ही आम आदमी को कैंडिडेट खड़ा बन को किस समीकरण रहेगा को विकास कर सके कोई अब बिता के नहीं विधायक तो 3 बार से राजकुमार जी रह रहे हैं दूसरा मौका दिया मेरा पट्टे वो तो जनता बताओगी कर सके कौन कर सके मौको किन दो नहीं जनता बताओगी कि कोई दूसरा विधायक कर सके कौन कर सके वे के बताऊंगा मैं ठाकर ने मौको कौन दा कोई और न मौको कौन दो ना ना राजकुमार जी ने विधायक बना होगा। राम राम जी ताऊ जी की नाम बताओ जी? घनश्याम नाम के लागे है अब की बार नवलगढ़ विधानसभा में की का इसम जीत जा अब जनता का हाथ पर तो संघर्ष है थोड़ा सा जनता का हाथ में मतलब थारे ही हाथ में है तो जनता में आओ हाँ तो यही बताओगा कि अब के किने जिता रहे हो की का पलटन जीत दे रहे हो? मैं तो देखिए मैं तो ठाकर का पक्ष में विक्रम जी जाखड़ के तो विकास किसों के हुए पिछले 5 साल में है पिछले 5 साल में विकास किसों को विकास करवा रहे हैं हाँ देख लो मेरे लिए तो ये अनुभव लो चाहे बीजे मतलब ये जगह विक्रम जी का वोट बता रहे हो तो ये बीजेपी पार्टी का ही या व्यक्तिगत का ही? पार्टी का। अच्छा एक छोटी सी चीज मैंने और बताओ अब की बार मतलब हर बार करे कि निर्दलीय और भी कैंडिडेट ही अलग अलग चुनाव लड़ा लग जाए अब की बार भाजपा का जितना टिकट की दावेदारी कर रहा है लोग एक जगह आके चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लगा है कि टक्कर वालों चुनाव हो सके या एक तरफ चुनाव जा सके? नहीं एक तरफ वो काम है को नहीं टक्कर वालों बिल्कुल टक्कर जीत चाहे कोई की भी हो लगभग कितना मता से जीता को कोई कैंडिडेट जीत चाहे कोई की भी हो लेकिन के लागे है अगर टक्कर को चुनाव है तो कितने की जीता को अंतराल रहे? अब अंतराल तो देखो अब की बार और सालों से बहुत कम रहो और सालों से कम रहे जीत की समझाएगी
जीत में तो हमारी पार्टी ने जिताया बैठा। विक्रम जी ने हाँ जी। लगभग के लगे है जी की बात नहीं, पार्टी की सवाल पूछो। भाजपा की। हाँ, बस। अच्छा एक चीज और बताओ, राजस्थान में अब की बार की सरकार बन सके? भाजपा की। भाजपा की। तो अभी कांग्रेस सरकार है, फायदों को नहीं होगी इसमें? कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार काफी कुछ स्कीम निकाली, इनसे फायदों को नहीं होगी धरातल पर? स्कीमों से फायदो होनिया को यो कि स्कीम निकाली, घोटाला के निके कौन तन घोटाला की निके को नहीं, खाली योजना की बात कर रहे हो। नहीं, घोटाला की भी निगाह है और योजना की भी है, योजना की बात करके घोटाला तक भी पहुंचाएंगे आप। हाँ तो स्कीम से किसे घोटाला और फायदा इतना हो? अपराध और इतना होया, इतना कोई शासन में होया। तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि कांग्रेस में खड़े ना खड़े? बिल्कुल पूछना पड़ेगा। लगभग कितनी सीट है आपकी बार भाजपा निकाल से राजस्थान में? मैं तो 100 से कम नहीं मान के चलो। की भाजपा की? नहीं, कांग्रेस की कांग्रेस की सीट 100 से कम और भाजपा की 100 से ऊपर है। निर्दलीय भी कितनी सीट आज की? अब निर्दलीय का तो देखो पूरे राजस्थान को समीकरण क्या लगा बहुमत की सरकार बनेगी या फिर निर्दलीय को फुल समर्थन देना बहुमत, पड़ेगा? फुल बहुमत से फुल बना। बहुमत की सरकार बनेगी। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी आपको मानना है भाजपा बढ़िया है, भाजपा जीतेगी, बा को मानना है आम आदमी पार्टी जीतेगी, बा को अलग ही मानना है कांग्रेस का नहीं रुझान है, तारों के रुझान है? मारो तो सगड़ी पार्टियां में रुझान है। रुझान तो सगड़ा का नहीं है, जीता को देगी। तो अब बंको के बेरो पड़ा माना जितने को जनता में कटे वोट डालना किने जिता रहे होते? मैं तो तय मानस कौन बनाया बनाऊंगा बताऊंगा आज टुट्टे कौन बनायो? चुनाव मंडका लोकतंत्र को सबसे बड़ा त्योहार है, वो आने वाला 25 नवंबर ने। मैं तो 20 पास से बनाऊंगा मानस कौन आदमी कहाँ आ जा मार के आठ आ जा होता नया कह जा नुटे दामी तो कांग्रेस सरकार से किसों के फायदो रही हो? फायदो ही फायदो है। कांग्रेस भी बीजेपी भी घणो फायदो करे। आप कौन सी को नाराजी करते हैं? दोनों तो पार्टी एक ही। वोट आधा आधा दे क्या करोगे? आधा घर का एक का नहीं रहा, एक का नहीं है। हैं वोट आधा आधा दे क्या करोगे? आधा घर का एक का नहीं रहा, आधा घर का काल एक का बेटो नहीं। ही कौन सागे जना बाप एक दिया और बेटो न्यारे दिया और के ताई जी तो ते घी बड़े दे ताई जी बगी माँ है बाग देर दे कौन दे क्यों गलत है के जी? हैं गलत बोल रहे हो कि मन नहीं लुगा याद काल मान मोटारा ही तो मन नहीं बना मोटेरा मारनी पड़े लोग ना मोटारा मारनी पड़े मारो बाप मैडम देगी बंद मन देना पड़ेगा बंद बुझाओ जाकी ताई जी की को नाम ली नाम कोई कौन ले बंद बुझो जाकी कंधे बंद में जाऊंगा कोई कमल हाथ झाड़ू क्या कोई या नाम ले देता होगा। ताई जी का बस की बात है भाई बात तो कर क्या को ताई जी? ताऊ जी ना एक बस की बात कर की का बस की बात है? अगर घर बुझो मैंने क्या करता ना तेरा बात वाला इसे वोट तोड़ा हमारा को तो कोई पुण्य ने वोट तोड़ा माल ने ये पार्टी तो पहले भी मजबूत थी। नहीं पहले मजबूत है पहले बीजेपी का 160 वोट ही निकला अच्छा अब तक लगभग कितना वोट ही राणा सर गांव से? राणा सर गांव में लगभग 2000 वोट है 1500 वोट पोलो से लगभग कितना वोट राजकुमार जी ले जाएंगे? कितना साहब दोनों विक्रम जी लेके जाएंगे? बराबर की टक्कर है बराबर की टक्कर है। 150 बताऊं तो कौन कैस का लेकिन टक्कर बराबर है। सारे हिसाब से विधायक कौन बन सकती है? विधायक तो देखो जो आपको मैं मत दूं बीजेपी तो मैं बीजेपी को बनाऊंगा कांग्रेस को बनाऊंगा लेकिन नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो मतदाता ज्यादा वोट जो उम्मीदवार खड़े वो बना को आपकी बात ज्यादा जनता को रुझान लाग रही की तरफ है? हमारा तो ये लग रहा है कि बीजेपी की तरफ है। अच्छा आगे 3 तारीख को पता चल जाए क्या पिछले 5 साल को अगर विकास देखा तो पिछले चलो साल को पंचायत जीती हरियाणा से पंचायत किसों की विकास है? राणा सर विकास बहुत बढ़िया है अच्छा विकास है। तो दोबारा आज कहेंगे राजकुमार जी? हाँ? राजकुमार जी दोबारा आज कहेंगे? नहीं मेरी समझ में नहीं आना चाहिए। और राजस्थान में किसकी सरकार बननी चाहिए? राजस्थान घणो बड़ा 200 विधानसभा क्षेत्र है आपका क्या बताओ मुझे कहाँ गई 200 विधानसभा में 200 बीजेपी की गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए जनता का रुख है ये तो। अच्छा परिवर्तन को कारण नवलगढ़ में बता रहे हो कि कुछ कारण है तो कौन है उसके पीछे कारण है कि करंट जो विधायक है ना उसके हट देने एक और विषय है जो नवलगढ़ में काफी चर्चित है श्री समिति बदराणु कभी प्रभावित किए राजकुमार जी की तरह? सारो चीज परिवर्तन ही बैठूंगा कई चीज है मूलभूत मतलब जनता ही कारण से ही परिवर्तन चाहेगी, इसी कारण से इस वजह से रुष्ट हुई राम राम जी। आपको मानना है कि भाजपा की बात नवलगढ़ में निकल के तारों की बताओ ना उन्होंने निकला वो किन दे रहा है
है तो वोट कौन दोगे वोट कौन दोगे किधे वोट देखो अब विक्रम की रैली बता रहे आप पहले वोट की क्या लगता है पूछो कैंडिडेट कौन चुनोगे विक्रम की रैली बता रहे हैं कैंडिडेट कौन चुनोगे किधे स्केल आ गए हैं कौन जीत सकती है नवलगढ़ विधानसभा से अभी यार नहीं बता एक इंच जिता रहे हो जी नाम तो काम को आयो अजी मुंह से जोर के दारी तो मुंह से रखा तेल पावन जंग में तेल क्या घी डालना सुबह सुबह तेल प्यार घी डालो सारे तब की बार नवलगढ़ में किन जिता रहे हो में राजकुमार समाज जीता है किसान के विकास हुए बहुत जोर को जीता है बहुत जोर को जीता है वोटा जिता दियो रे जीता है जी मेरे पास कितना वोटा जिता दियो तब मुझे कम 50,000 वोटा 50,000 वोटा हूँ तो वो पदरानो जोड़ो और सीमेंट फैक्ट्री बदना जोड़ मारो कोन्या बड़े तारो को नहीं मारियो गांव है जा अठू जिताऊंगा 8वां जीता होगा तो नवलगढ़ में नवलगढ़ में जीते हैं अठू जिताऊंगा जा तो वो 8वां जीता जो नवलगढ़ में वो नवलगढ़ में जीता राणा सिर्फ और एक और हार तक अठू जीते जो नवलगढ़ में जीता कितना के वोटा इजाओ जिता दोगा अठू जिता 500 वोटा 5 वोटा लीड लेके जाएंगे राजकुमार लेके जाना राजकुमार विकास किस हो गए पिछले 5 साल विकास को नाम गिना है कौन से का केवल करता है विकास करा दिया कितना करा दिया तो 5 करोड़ की सीएससी करा दी और 8 करोड़ विकास ही सगड़ो मार्केट चमका है ऊपर उठा दिवाली सी रहेगी दिवाली को ना सारा दिन यहाँ चमचमाट करा तब आगे कोई भी विधायक बन सकते कि विकास कार्य यही जगह राणा से महाराज के अब क्या आओगे ना और बता देंगे मैं व्यवस्था कर जाओगे आपका कौन होगा राजकुमार आपका गांव पक्का नहीं है को है ही पको जो फिरो दे मेरो थानो है थानो नहीं मैं तो थारू जाना थे मारू मारे में महाराज जाओ हमारा मुझे भाई बोलो तो मेरो दे मैं तो बता दी 50,000 देते हैं राजकुमार आओगे काम झगड़ा करो बोल रहे उल्टा बोल सब काम करो उल्टा बोली 5 करोड़ की जमा करके सारे काम तो विक्रम जी जीते हैं सीधा वोटा से एक चीज बताओ कि वो बदलाव जोड़ो पर प्रभावित कौन करी बदलाव प्रभावित समझदार आदमी है वो तो है प्रभावित अच्छा और बाकी क्यों न जाने जो वो प्रभावित है कोई थोड़ा संसार बेचती लोग जितना वो चुनाव भी जीतता विकास किस हो गए तारी पंचायत में विकास तो हो ही कोई भी हो तो कल को भी विकास हो रहा अच्छा एक चीज बताओ तो 3 बार से एक विधायक रहे तो ये कारण परिवर्तन को रहेगो या ये फैक्ट्री और बदलाव जोड़ो है ये परिवर्तन को कारण ये रहेगो ज्यादा कारण इसका प्रयुक्त करे बदलाव जोड़ो बदलाना थोड़ा जो मैंने अच्छा एक चीज और बताओ विधायक बन जाए विक्रम जी अगर विधायक बन जाए तो कितने विकास बहुत है विक्रम जी की बहुत आगे ये मंत्री बनेगा विक्रम जी तो फिर विकास ही विकास है मंत्री बनाएगा विक्रम जी भी गृह मंत्री वो तो सीएम बना रहे हैं कार सीएम बनाओ मेरे सामने तो डरा दिया सीएम के नाम से मिनिस्टर बनेगा हाँ सीएम बना रहा था इन्हें विक्रम ने अच्छा हाँ ये हमारे वाला सेठ है तो तो मतलब वहाँ से आ गया कि अपना आम आदमी को तो कुछ नहीं है सीएम तो इसने बना दिया यहाँ मेरे को नौकरी नहीं दिया आम आदमी पार्टी से भी सीएम बना रहे हो किधे माला तो पीएम सही ही मारे को जी तारीख को रखा मैं तो मान तो चुनाव लड़नो और लोगों ने बतानो भ्रष्ट जगह हिमा के लिए करो अब बड़े बाबा ने सही बड़ा लगो वो मोदी हाँ नहीं पार्टी ने खत्म करने सन है जो बड़ा लगो ने सन बड़े ने ठीक है विरोध में अच्छा एक चीज से मन बताइए कि बहुमत से बढ़ेगा मंत्री पद भी है जो विक्रम सिंह लेगा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कौन कौन सा यहाँ का मुद्दा नवलगढ़ की जरूरत है मुद्दा की मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज शिक्षा का जो भी होगा उसमें होगा विकास तो और तो विकास कैसे शिक्षा बगैर तो विकास होगा नहीं। नाम के था मेरा नाम सतवीर सिंह है सतवीर जी एक छोटी सी बात और आप करांगा कांग्रेस सरकार को काफी कुछ स्कीम रही बहुत भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार का कोई अंदाज ही नहीं कितना ये स्कीमों में मानेंगे कि भ्रष्टाचार है कुछ ना कुछ अरे सारे पेपर लिए जिसका बच्चा पढ़ता है जो जिस बच्चे ने मुद्दे पर ही बात हार ना नाड़ी की कई स्कीम निकाली ही महिलाओं पर ध्यान दियो बुजुर्गों पर ध्यान दियो बच्चा पर ध्यान दियो लेकिन कड़े न कड़े युवा पर है वो ध्यान आपकी बात कौन दी नहीं, युवा के नहीं युवा की जिंदगी खराब कर दी कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार तो क्या लगा आपकी बार यूथ है वो बूथ पर ही चीज को जवाब देगोगे बूथ पर जवाब देगा बूथ पर जवाब देगो बीजेपी कुछ लोग और भी मौजूद ही बन सब एक बार बात जी की नाम तो जी सब अपनी अपनी राय बता रहे हैं सारे हिसाब से खेला गए हैं अब की बार राजकुमार जी या फिर विक्रम जी या फिर कोई अन्य कौन विधायक बन सकता है? विक्रम जी के कुछ कारण रहेगा विक्रम कारण ये है विरोध है जनता में की चीज को आक्रोश है विरोध की चीज को कुछ सार्वजनिक
के एक सीमेंट फैक्ट्री का मुद्दा है, उसका की तकनीकी अरे सी सीमेंट फैक्ट्री की बात करा तो बात शायद ये एक वादे के साथ खोली गई कि स्थानीय जगह लोग ना रोजगार दिए जाओ कितों की रोजगार है जो राणा सर का लोग एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। कोई को नहीं स्थानीय स्थानीय में रोजगार हो। क्षेत्रीय लोगों की मांग यही है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ लग जाएगा। अगर विक्रम जी विधायक बन जाए तो किसी की उम्मीद है पर युवाओं के लिए विक्रम जी सर देखो विक्रम जी से अभी क्या है वो तो आने के बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वर्तमान जो विधायक है ना इसका विरोध है। उनको विरोध है विकास की शोक हुए पिछले 5 साल में विकास की कोई खास नहीं, खास विकास का 5 साल में नहीं है यहाँ तो हमारे गाँव में। पंचायत आरो गांव है अकेलो गांव पंचायत है तो विकास का तो कुछ मुद्दा होना चाहिए ना विकास कुछ में मुद्दा रहा भी होगा विकास में देखो सड़क है या तो एक दो ग्रेवल सड़क बनवाई है, वो कोई मोटा मतलब थोड़ा बहुत काम है जो कोई करे हुए है हाँ। कौन से हैं कि चीज है जिन पर विकास की राणा सर पंचायत में जरूरत है एक तो देखो CSC बनवा के तैयार है जो अभी तक शिफ्ट नहीं हो रही है, अच्छा। उसमें अब वजह क्या है? 10 साल पहले घोषणा की थी, 5 साल से वो होने को तैयार है लेकिन शिफ्ट नहीं हो रहा, लाइट का कनेक्शन एक नहीं है। चीज और आप बातचीत कराना कांग्रेस सरकार की काफी कुछ स्कीम दी किसों के फायदे में आम जनता ने घरा जहाँ सब मिर्च मसाला दिया, सब खराब मसाला दिया, 250 ग्राम घर ले जाके लोग बच्चा कचरा में डाल दिया। कचरा डालन जो गई है नहीं ये देने मुद्दे देने थे तो 4.5 साल में निकाले, इस टाइम के ठीक टाइम पे करना होगा, टाइम पर चाहिए मुद्दे। पेपर लीक मामला समझ लो, आप बदराना समझ लो, नवलगढ़ की हवेलियाँ समझ लो। अच्छा जो नवलगढ़ की धरोहर है पर भी मान लो जा खत्म सी करी जा रही है बदराव जोड़ो है वो कवर कर लियो जो है श्री सीमेंट फैक्ट्री ये कई मुद्दा है कि आज से क्या प्रभाव चुनाव में राजकुमार देखने मिलता है बहुत ज़्यादा गाँव में भी जब तो उसका जामने में जब तो उसका है तो बढ़िया कुछ लोगों को मानना कि बढ़िया लीड से निकलना गाँव में बैठा रहे कोई चीज़ को मैंने पता को नहीं भाई कहनी को गाँव का नहीं है, वो गाँव का नहीं है। हाँ गाँव का ही बोले भाई वो तो दोनों पता वही में रहे हैं गाँव में घूमने विकास के नाम पर आई है कि विकास आई साल चुनाव में 5-4 विकास नया मिल जाए हमारे गाँव में, तो पहले में घना विकास है, विकास घटे होंगे 5-4 विकास आवे चुनाव में मिल जाए मानते थे करने के विकास हो रहा ही बस खाली विकास वही हो रहे हैं। नाम को विकास ही आ जाए नाम को विकास नहीं, मैं भी विकास आ जाए अच्छा भैया विकास आए चुनाव में आ जाए 5-4 के लागे रहेगा नहीं अब की बार कौन जीतते हैं नवलगढ़ विक्रम जी 50,000 वोट है तो राजकुमार जी लगभग कितना ना वोट कौन है? जाए वोट ही कौन जाए मन कौन राजकुमार राणा समझ का वोट ही कितना की वोट ही राणा इस अभी का वोट आऊंगा 200 पूरा वोट कितना है? पूरा वोट ही 1500 अच्छा 1700 गाँव में वोट वोटिंग होगा 1500-1600 ज़्यादा 1400 वोट विक्रम जी का 1400 वोट विक्रम जी का ही 100-200 वोट ही नहीं है बिन केवल बेबी कौन थी बड़ी बनती ना ये कारण है वो यो कारण विरोध जाता है ये कारण है अब वो बन कौन गए जनता के बीच में जनता को मैं सुनूं ना। जनता के बीच में रहा पिछले 5 साल में राजकुमार जी पिछले साल 5 साल में तो आया ना थोड़ा ही दिन हुए मैं तो बाहर नहीं रहा अच्छा हाँ पनीर वोट कौन जाए देवी कौन दो ना राजकुमार हानि लीजिए ना दे ही बोली डेढ़ भी कौन जाए डेढ़ भी कौन दो कोई देखा तो डेढ़ ना भी ना कौन कौन दो जाए क्यों ना दिन भी होनी हो रहा खुद ही कौन दी ना तो ये देखो आक्रोशित इतना लोग भी तो पीछे भी के पीछे होने में तो गांव के गेल वो बता दे सी जा रहे जैसे आप लड़कियों को हिंदुस्तान में राजस्थान पहले मनोज अखबार बोलते गोली कांड हुआ कोई मतलब नहीं था कोई लखीमपुर खेरी काम करता नेपाल वहाँ जाके सब लोगों ने चलो वहाँ जो अपने पास जो अपनी वाहनी बेटी सुरक्षित नहीं है तो दूसरे बिजली की देखो 100 यूनिट भाव भी तो करी दुख है। आप अपने घर में 10,000 रुपये खर्चा करें तो 2,000 रुपये बिजली खर्चा नहीं कर सकते थे। अपने एक बिल्डिंग वाला है, एक लेथ वाला है, एक आटा पीसने वाला है, जो लाइट ने जगह दूसरा काम तो करेंगे रोजगार तो खुद छोटी काम में आप सोच लेना बिजली को हम कैसे देंगे। आते किसी ने किसी से बिल बात किया 100 यूनिट भाव होगी तो नहीं 2000 यूनिट काम किया तो लाइट भाव है ही नहीं तो क्या करें। वो बिल्डिंग वाला ऐसे बैठा है, वो जो वो ट्रैक्टर खड़ा क्योंकि बिल्डिंग के लिए वो खड़ा किसी ने कहा था आप बिल माफ अच्छा करें। बिजली हाँ? लाइट साहब मेरे को नहीं चाहिए तो वो बैठाया
लाइट किसको नहीं चाहिए? अब बात साहब कह रहे रात को बच्चे पढ़ते, शाम को टाइम जैसे रोटी का टाइम होता है उस टाइम लाइट चली जाती है। क्या कारण? मतलब 100 यूनिट माफ करें, माँ बाप दी तो कौन जा लाइट रही? तो दी कौन जा रही है? बन सिर में बन कोई गोजी 100 रुपया कौन है वो कहने 100 रुपया दे दी, वो दे रहे है कौन तो 100 रुपया आऊँगा। फूड पैकेट में बांटे गए। अगर फुल पैकेट था मैं तो फौजी आदमी अच्छा, माँ तो लागू भी कोई नहीं। और बता रहा था मैं बता रहा कि इनका तुरा आज ये चिरंजीवी बीमा भी बढ़ाया गया, 25 लाख को करोगे। अच्छा एक और दो आपको मैं सिर्फ एक है महिला की ऑपरेशन करते हैं, बच्चादारी ऑपरेशन कराने गया दो बोले वो लागू कोई तो लागू किया तो लिखनी देनी चाहिए ये ट्रीटमेंट आपको करवा सकते हैं। कहीं लिखा है सिर्फ ये लिखते हैं 25 लाख तक का ट्रीटमेंट है। डॉक्टर बात आती है लागू नहीं, आप हॉस्पिटल खोल रखा नहीं भाई, गुर्दा वाले से आनी और कैंसर वाला ये आनी और बच्चादारी से आनी, सांस वाले फिर इलाज रह क्या गया ये बताओ आप? कोई ये बात तो बोलता ही नहीं कि इलाज किस चीज़ का इलाज है। मतलब धरातल पर थारो ये मानना धरातल पर था चीज लागू ये यहाँ पर एक कल पर हमारा केस था, बच्चा देने ओपन कराया हॉस्पिटल बोलते हम इस योजना को नहीं मांगे तो फिर उसका फायदा क्या है मेरे? एक चीज मैं और बताऊंगा, जिस समय की विधायक बन गए तो किसी के विकास की उम्मीद आप करते हैं? साफ विक्रम जी ने क्या कोई तो हो मेरे पास में किसी पार्टी का वो नहीं है, जैसे गाँव में 4 आदमी पकड़ दिया मेरे पास कोई भी बंदा आज की तारीख में ये बोली कि कोई भी आओ और आज बोलते हैं मैंने कुछ काम करवाया, जिस पार्टी में सब भी काम करवाया। अब करवाया कि नहीं करवाया तो बोल जाते, लेकिन पहले आप बोलती जाते क्या करवाया किसका करा मुझे तो पता नहीं। राम राम जी राम राम। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद। जीते को कोड आपकी बार नवर गढ़ राजकुमार जी जीतेंगे। किसों के विकास पिछले 5 साल? विकास ही विकास है, कोई चीज़ छोड़ी कौन भी आदमी की तो काफी लोग मतलब गांव ने को जो चीज़ मांगी वो चीज़ उसने दी, कुछ भी मांगा वो दिया। तो मांगेड़ी चीज नहीं बस सारी मिलेंगी। हाँ, जब पूरी कुछ लोगों को कहना है कि विरोध है जो पूरी मिली। राजकुमार जी को हाँ? विरोध है जो है राजकुमार जी का विरोध को- चूड़न और सुष्मिता का। एक बात सुनो, बदराना जोड़ा क्या विरोध है? 5 आदमी बैठ गए वो विरोध हो गया। 365 दिन में 4 दिन बदराना जोड़ा बनता है, 4 ही दिन, और 361 दिन की उसने व्यवस्था की है। बदराना जोड़ा हम 361 दिन लोग बैठेंगे ऐसी व्यवस्था की है। बदराना जोड़ा नाम सुन रखा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कितनी बढ़िया व्यवस्था लोगों को चमका दिया। राजस्थान में 1 नंबर पे है, राजस्थान में। अब बिना राजकुमार जी किसको जीत- हाँ जीतेंगे, नहीं बहुत वोटों से जीतेंगे। दाऊ जी का मानना है कि फिर से राजकुमार जी की जगह विधायक बनाना था, गलत होगा? मेरा नाम प्रवेश अगड़िया। प्रवेश जी बताओ, जो ये विवादित मुद्दा लोग कह रहे हैं कि विरोध है राजकुमार जी के, कुछ कारण तारे समझ में आ रहे हैं और वास्तव में कि वह विरोध को कारण है? देखो, विरोध जो बता रहे हैं ना, दरअसल कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी एमएलए हो, उसका पक्ष और विपक्ष दोनों ही होता है। मौजूदा सरकार भारतीय का जनता होता है। पार्टी का भी होगा तो कांग्रेस का भी होगा। ठीक बात है। आज कांग्रेस के एमएलए कौन है? राजकुमार जी हैं। अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे बदराना जोड़ का नाम ले रहे हैं। दरअसल बदरान जोड़ कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बदरान जोड़ के नाम से जो खसरा संख्या है वो बद्री प्रसाद चौधरी का है, जो कि एक बढ़िया है। उसकी ज़मीन के अंदर आज तक पशुओं का मेला लगता हुआ है, ठीक है, लेकिन उस पशु मेले के अंदर जो आमदनी होती थी उसका टैक्स नगर पालिका, वो नगर पालिका परमिशन किससे देती थी? बद्री प्रसाद जी से। अब राजकुमार जी ने एक अच्छा प्रयास करने का कोशिश की कि उस बदरान जो स्थान है जहाँ पे उसको जोड़ का नाम दिया गया, बेसिकली वो जोड़ नहीं है, आपको ध्यान हो कि जोड़ की ज़मीन के अंदर 1 इंच ज़मीन भी सुप्रीम कोर्ट के कानून के तहत बेचना तो बहुत दूर की बात है, उसमें निर्माण कार्य भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता तो बेचना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं करने देता। लेकिन वो किसी निजी खातेदार की ज़मीन थी, उस पर मेला बढ़ता था। आज वहाँ प्रयास ये किया गया कि उस मेले के स्थान के ऊपर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सैटेलाइट हॉस्पिटल, जो कि लोगों की डिमांड थी, उसके लिए ज़मीन डोनेट करने के लिए मोटिवेट किया गया किसको? बद्री प्रसाद के वंशजों को, कि आप उसको डोनेट कर दें। किसके नाम? हॉस्पिटल के नाम। वो एग्री हो गई थी। वो एग्री होने के बाद में जब वो योजना पास हो रही थी तब राजनीतिक इशू बनाया गया उसको, कि ये योजना अगर पास हो जाती है, वहाँ पे इतना बड़ा सैटेलाइट हॉस्पिटल बनता है, विकास का इतना और ज़्यादा काम होता है, तो कांग्रेस का हाथ मजबूत होता है। अब उस कांग्रेस के हाथ को विकास के काम को रोकने के लिए उसके अंदर फिर लोगों ने जन विरोध का नारा दे करके, और एक भावनात्मक इशू कि वहाँ गायों का मेला बढ़ता था। बेसिकली वहाँ पे कोई गाय का मेला नहीं बढ़ता था। अगर भावनात्मक मुद्दे की बात ही करें तो आज मेरे गांव के अंदर लगभग 150 गोवंश आवारा घूमता है, उसका प्रबंधन का भारतीय जनता पार्टी करती कहीं पे। आज जो भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर के आई, वो कानून लेके आई पशु वाला जो कानून, उसके चलते हर गांव के अंदर इतने आवारा पशु हैं। हम हमारे गांव वाले चंदा करके हमारे गोवंश को रोकते हैं एक संस्था के अंदर,
अगर ऐसी कोई बात होती तो उसके लिए कोई योजना लेकर के आते, लेकिन ये कोई योजना उनको नहीं चाहिए। कोई पशु मेले से कोई मतलब नहीं है, किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। अगर पशु मेला उससे बड़ा करना है तो यहाँ देलसर के अंदर बहुत बड़ा जोड़ पड़ा है। सारे गांव वाले लोगों ने वहाँ पर जाकर के लोगों को कहा है कि हमारे यहाँ मेला लगा लो, लेकिन पशु मेला कोई एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा ये है कि विकास के काम अगर पास हो गई और वहाँ पे इतना बड़ा सेटेलाइट हॉस्पिटल बन गया तो फिर वो जो लेके आने वाला एमएलए होगा वो फिर उसका और ज़्यादा जन समर्थन बढ़ेगा, उसको एक राजनीतिक इशू बना दिया। नंबर दो बात सीमेंट फैक्ट्री जो इशू है सबको पता है, भूमि अधिग्रहण कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है। उस सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के तहत कोई भी कहीं पे फैक्ट्री बनती है उसको सारा टैक्स लेना और काम करना, उसकी आमदनी का हिस्सा किसके पास में जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है। एमएलए यहाँ की बात नहीं है। कौन सा ऐसा एमएलए होगा जो कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ में खड़ा हो जाए? नहीं हो सकता। यहाँ के लोकल खिलाफ में खड़े उनकी कोई मैं तारी बात काटूंगी कि राजकुमार जी खुद भी वादा कराया कि स्थानीय लोगों ने रोजगार दिया जाएगा। किसों की रोजगार है जो राणा सर का लोगों को स्थानीय देखेंगे। बिल्कुल। जहाँ तक स्थानीय लोगों के रोजगार की बात है तो फैक्ट्री के साथ में एक समझौता हुआ दबाव बनाने के लिए कि आप यहाँ पे जो भी नियुक्ति करोगे वो नियुक्ति लोकल होंगी। अब लोकल नियुक्ति है उसमें ये तो टारगेट नहीं बनाया जाएगा कि राणा सर के 4 लगेंगे, शीशिया के वो इतने लगेंगे, तोगड़ा के इतने लगेंगे। जो 800 कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें से 90% कौन है? नवलगढ़ के हैं। उसके बाद में जो टेक्निकल इश्यू होते हैं, आज मान लीजिए उस पोस्ट का उम्मीदवार राणा सर के अंदर नहीं मिल रहा या नवलगढ़ के अंदर नहीं मिल रहा, वो अगर सीकर से आ गया उसको कौन रोकेगा? हम फैक्ट्री को पाबंद कर सकते हैं क्या? लेकिन उसके बावजूद भी दबाव के और जो समझौता हुआ था उस समझौते के चलते 90% आज भी आप वहाँ पे उनके बायोडाटा निकालो, उनका जो रिज्यूम है वो निकालो, बाहर के रिज्यूम आए उनका औसत निकालो, जो सिलेक्शन हुआ है, जो पोस्ट जिन पे योग्यता वाली उसमें आप खुद जाकर के पता कर सकते हैं। फैक्ट्री के अंदर जाके पता कीजिए आप वहाँ पे नवलगढ़ जो एरिया है उस नवलगढ़ एरिया के अब लड़ाना क्या चाहते हैं? लड़ाना इस तरीके से चाहते हैं कि राणा सर के कितने आए, तोगड़ाई कितने। सवाल ये नहीं होता राणा सर तोगड़ाई कितने, सवाल ये है कि नवलगढ़ के कितने हैं। तो इसलिए जहाँ जिसको मौका मिला उसको वहाँ नौकरी मिली। तो स्थानीय लोग मान रहे हो कि 90% बिल्कुल मेरा दावा नहीं, चैलेंज है कि आज वहाँ पे जाकर के अगर सर्वे किया जाए तो जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लो पोस्ट के जितने भी हैं, अब जो टेक्निकल पोस्ट हैं जिन पे जो योग्यता होती है वहाँ पे नहीं मिलेगा, वो तो स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन गार्ड की नौकरी है, ड्राइवर की नौकरी है, उसके बाद में जो लेबर की है, हेल्पर की नौकरी है, टोटल जो नौकरियाँ उनमें 90% से ज़्यादा लोग कौन है? हमारे नवलगढ़ के। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब की बार जो जनता है वह ये भावनात्मक की चीज़ बताई वह देखेगी या विकास देखेगी? हाथ की छाप जारी रहेगी या कमल अपनों कमल खिलाओगे? कमल हमेशा इमोशनल इशू काउंट करता है। इमोशनल इशू मंदिर का इशू उठाएगा, धर्म का इशू उठाएगा, कास्ट के हिसाब से ये राजपूत है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये बढ़िया, ये इशू उठाएगा। जनता पढ़ी लिखी हो गई। आज जनता सिर्फ एक मॉब के चक्कर में नहीं आती। जनता ये देखती है कि पिछले 5 साल के अंदर, मैं खुद कांग्रेस पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मेरी विचारधारा जो है वो कांग्रेस पार्टी से मैच नहीं करती, लेकिन मेरे गांव का इश्यू है। मेरे गांव में राजकुमार जी एमएलए के कोटे से 5 करोड़ रुपए की सीएससी बनी है, जो कि ऐतिहासिक काम है। आज आप उसका देख के आएंगे तो आपका जी ऐसे खुश होगा कि यार एक छोटे से गांव के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल, एक गरीब सा आदमी जिसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, वो सीधा जाकर के यहाँ निःशुल्क जांच करवाएगा। तो ये कितना बड़ा काम है। मेरे गांव के अंदर यहाँ जो बैठे हैं, इस मंच के ऊपर ये जो बैठे हैं ना, ये ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पे कम से कम 5 या 6 फुट ये जो दुकानें हैं, यहाँ तक पानी भरता था। हमारे सरपंच महोदय एमएलए के पास में गए, यहाँ पे कितने लाख रुपए का बजट यहाँ से लेकर के और वहाँ जो जोड़ के अंदर ये टोटल जो पाइप है नीचे से जाकर के यहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था है। बारिश का पानी जैसे इकट्ठा होता है यहाँ पे इसमें जाता है ड्रेनेज सिस्टम में, इस ड्रेनेज सिस्टम से होता हुआ ठेठ गांव के बाहर निकलता है। ये किसकी देन है? ये एमएलए की देन है। हमारे गांव के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल किसकी देन है? एमएलए की देन है। हमारे गांव के लोगों को सड़क की जरूरतें थी, अंदर जो सड़कें की जरूरत थी, 4 सड़कें यहाँ पास हुई हैं। टाणियों के अंदर जो ग्रेवल सड़क थी वो यहाँ पास हुई है। उसके बाद में जो स्कूल की 4 दीवारी थी वो यहाँ पास हुई है। विकास देख के वोट दिया जाए या भावनात्मक रूप से? 101% ये यहाँ का ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज लोग जागरूक हो गए। जो धर्म और जाति के नाम पे वोट पड़ता था आज वो नहीं पड़ेगा। विकास एजेंडा रहेगा, 101% विकास एजेंडा रहेगा। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है। लगभग कितनी सीट मानोगे? 126 सीट से लेकर के 130 सीट के बीच में मेरा मूल्यांकन मानता हूँ। और झुंझुनू में लगभग कितनी? झुंझुनू में 6 सीटें 6 सीट कांग्रेस की आ रही है। एक जो खेतड़ी की सीट है वो लॉस हो सकती है। बाकी सुखकरण चौधरी की जो बीजेपी की सीट आ रही थी वो देवरवाटी में, वो लॉस हो जाएगी। जिस प्रकार से वो जातिवादी कार्ड खेल रहे हैं, मैं खुद जाट हूँ लेकिन जातिवाद का समर्थन नहीं करता।
जाटवाद का समर्थन नहीं करता। हर कास्ट को अपना मत देने का एक तरीका होता है, उसके अंदर मैं खुद जाट हूँ, लेकिन वहाँ पे जो नारा लगा रहे हैं, एक तरफ राजपूत का और एक तरफ जाट का, दोनों चीज़ें हारेंगी, वहाँ पे जीतेंगी कांग्रेस पार्टी के भगवानाराम सैनी, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ जातिवाद की बात नहीं चलेगी। झुंझुनू जनता के अंदर कभी जातिवाद नहीं चला। जो विरोध कर रहे हैं राजकुमार जी का, वो भी एक जातिवादी कार्ड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो आप देख रहे 3 तारीख को जब मतदान होने के बाद में जब आप रिजल्ट सुनोगे, लगभग कितना वोटा से जीतती राजकुमार जी? आज के दिन मेरा जो निजी आंकलन है वो 40 से 50 हज़ार के बीच में। अब राणा सर गांव में लोगों से बातचीत करी, उनके रुझान जानने की कोशिश करी कि किन अब की बार वह विधायक गुना रहे और कौन कौन सी मुद्दा पर जो राणा सर की जनता है वह विकास देख रही है। अब की बार आगामी विधायक कौन हो सकता है? अगर ते राणा सर पंचायत से और ते नवलगढ़ विधानसभा कार्य लगा है तो जरूर कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से मुद्दा पर विकास की अब की बार जरूरत है और तारे हिसाब से कौन अब की बार नवलगढ़ विधानसभा से जीतते हैं। मिला अगले कोई अपडेट में एक नई चुनावी यात्रा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।